आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। माघ मेले का आखिरी स्नान पर्व है महाशिवरात्रि। शिव मंदिरों में लोगों का हुजूम। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने सभी श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। ट्विटर पर लिखा, बाबा भोलेनाथ की कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे। यूपी के सीएम योगी की 4 रैलियां आज गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में सीएम योगी करेंगे जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां आज यूपी के महराजगंज और कुशीनगर में जेपी नड्डा करेंगे जनसभा। बलिया और संत कबीरनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा। आज बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे राजनाथ सिंह। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी दौरा। आज बलिया, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी में केशव प्रसाद मौर्य करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के चुनावी दंगल में आज दम दिखाएगी बीएसपी प्रमुख मायावती। मिर्जापुर, चुनार और मणिहार में मायावती की चुनावी सभा। छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका गांधी की 3 रैलियां। सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बस्ती में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रैलियों का रेला। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव भी करेंगे 3 रैलियां। सपा गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह की भी 3 रैलियां। आज बलिया, जौनपुर और देवरिया में दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र सिंह। बीजेपी के समर्थन में वोट मांगेंगे स्वतंत्र सिंह। बलिया में दिखा प्रधानमंत्री मोदी का निराला अंदाज। भोजपुरी में किया लोगों का अभिवादन। बोले, आप सब लोग के वोट लागत पानी। बलिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, यूपी में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम से पूर्व तक घोर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया। बलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई महिलाओं के लिए किए गए काम। बोले, आज देश में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। बलिया में दिखाई दिशा। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। बोले, यूपी की जनता ने बता दिया, यूपी की गाड़ी अब तक जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं, उसके विकास के हाईवे पर रफ्तार पकड़ ली है। बलिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पूर्वांचल का और उत्तर प्रदेश का विकास मेरा कर्तव्य भी और मेरी प्राथमिकता भी। घोर परिवारवादियों ने यूपी की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। बलिया के फेफना से बीजेपी उम्मीदवार हैं उपेंद्र तिवारी। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर हमला। बोले, जो गर्मी निकाल रहे थे उनके नेता ठंडे पड़ गए। बीजेपी नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतार दिए। देवरिया में सीएम योगी ने किया बीजेपी की जीत का दावा। बोले, 5 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी चल रही है बहुत आगे। छठे और 7वें चरण में लगाएंगे छक्का। 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की सोनभद्र में चुनावी रैली। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन। सोनभद्र में एक साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कांग्रेस और सपा का साथ। बीजेपी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ता। काशी प्रांत के बीजेपी अध्यक्ष ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। उन्नाव के हुसैनगंज कोतवाली के अहमदपुर गांव में सन की पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की हत्या। हत्या के बाद पति ने थाने पहुंचकर खुद को किया सरेंडर। सुल्तानपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट में एक युवक की मौत। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लंबा थाना अंतर्गत चौधवा गांव की घटना। फतेहपुर में कार और लोडर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत जबकि 8 लोगों की हालत गंभीर। नेशनल हाईवे के थरियाव थाने का मामला। उन्नाव में लोडर पलटने से भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत। बेहटा मौजावर थाना क्षेत्र की घटना। यूक्रेन में फंसा खटीमा का तुषार पहुंचा अपने घर। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करता है तुषार। विशेष विमान से पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट। सोनभद्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई पिंक रैली। 7वें चरण में होगा सोनभद्र में मतदान। जिला प्रशासन चला रहा है जागरूकता अभियान। झांसी में तेज रफ्तार गाड़ी ने ली 2 लोगों की जान। पिकअप और बाइक के बीच टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। उन्नाव में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारी। भोले की बारात के लिए तैयार की गई 501 झांकियां। 150 से अधिक जगहों पर भंडारे की तैयारी। फर्रुखाबाद में बिजली उपकेंद्रों से 12 बैरल तेल की चोरी। तकरीबन 2.5 लाख रुपए की तेल चोरी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।
बदायूं में मजदूर की मौत, कुएं से ईंट निकालते वक्त हुआ हादसा, घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद नहीं बची मजदूर की जान। बुलंदशहर पुलिस ने मंजू हत्याकांड का किया खुलासा, संपत्ति विवाद में बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार, खुर्जा नगर कोतवाली का मामला। पुलिस ने शिकायत में आक्रोशित होकर दबंगों ने युवक को मारी गोली, युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में पुलिस ने 4 छात्र चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से 75 लाख रुपए की कीमत का माल बरामद। उन्नाव पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में किया खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अलीगढ़ में बुजुर्ग का शव बोरे में बंद सरसों के खेत में मिला, घर से 2 दिन पहले शादी समारोह में गया था बुजुर्ग। बिजनौर में चोरी के इरादे से एटीएम को तोड़ते हुए चोर को लोगों ने पकड़ा, लोगों ने आरोपी युवक को किया पुलिस के हवाले। मुजफ्फरनगर में थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर 2 घरों में डकैती, बेखौफ दर्जन भर बदमाशों ने परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लाखों रुपए की नकदी और सोना लूटा। झांसी में एसएसपी आवास के सामने सिपाही और परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, 2 दिन पहले मारपीट के दौरान घायल हुआ था मृतक। पीलीभीत की सदर तहसील में तैनात एक अनाथ तहसीलदार ने युवती के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने और मारपीट कर लूटपाट का आरोप। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 5 देसी पिस्टल बरामद। देवरिया में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगे वोट, रोड शो के दौरान मौजूद रही हजारों की भीड़। महाशिवरात्रि पर उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। यूक्रेन में फंसा उधम सिंह नगर का आशुतोष सिंह पाल लौटा भारत, विदेश विशेष विमान से यूक्रेन से लौटा भारत। यूक्रेन में फंसा झांसी का छात्र ब्रजेंद्र, मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था छात्र, युवक को लेकर परिजन परेशान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में आगामी पूर्णागिरि मेले को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, मेले में सुविधाओं को लेकर की गई बैठक। 16 भूतपूर्व सैनिकों का दल गौमुख से गंगा सागर तक करेगा साइकिल यात्रा, गंगा नदी के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए निकाली जाएगी यात्रा। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का बड़ा ऐलान, यूरोप की ओर जाने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, रूस की राष्ट्रीय एयरलाइंस एयरलोलोफ ने जारी किया बयान। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का बड़ा असर, रूस की करेंसी रूबल में 30% गिरावट। यूक्रेन युद्ध में रूस ने सबसे खतरनाक अल्ट्रा मॉडर्न सुखोई 34 बॉम्बर्स को उतारा, खार्किव में बमों की बारिश कर रहे हैं सुखोई 34। रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियार किए तैयार, न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइल्स की तैनाती की तस्वीरें, मॉस्को से 190 किलोमीटर दूर तैनात किए न्यूक्लियर हथियार। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के स्पेस सेंटर पर किया दौरा, स्पेस सेंटर के अधिकारियों कर्मचारियों को किया संबोधन। रूस ने स्पेस स्टेशन को गिराने की दी धमकी, 500 टन वजन वाले स्पेस स्टेशन को गिरा सकता है रूस, रूस और अमेरिका मिलकर चलाते हैं स्पेस सेंटर। पुतिन के न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट रखने पर यूक्रेन की तीखी प्रतिक्रिया, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा ये एक दबाव की रणनीति। पुतिन की परमाणु धमकी पर भड़के ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कहा परमाणु धमकी देकर यूक्रेन की घटनाओं से ध्यान भटकाना चाहता है पुतिन। यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आया लातविया, कहा यूक्रेन के लिए लड़ सकते हैं लातविया के नागरिक, संसद में सर्वसम्मति से फैसला पास। दूसरे रास्तों के जरिए कीव में घुसने की कोशिश करेगी रूसी सेना, डेमिडोव के पास ईपन नदी में प्लाटून ब्रिज बनाने में जुटी है रूसी सेना। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही रशियन सेना, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। रूस ने यूक्रेन का एक और तेल डिपो उड़ाया, कीव के पास ऑयल डिपो पर रूसी हमला, दूर तक दिखी आग की लपटें। राजधानी कीव में तेल डिपो पर हवाई हमले के बाद ऊंची ऊंची उठी आग की लपटें, धुएं के गुब्बार से भरा आसमान। यूक्रेन के बर्डियांस्क शहर में घुसी रूसी सेना, रूसी सैनिक टैंक के साथ बर्डियांस्क शहर में घुसे।
यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर पुतिन की आर्मी का कब्जा। रूसी सैनिकों ने कब्जे के बाद यूक्रेन के ध्वज को नीचे उतारा। यूक्रेन से युद्ध में रूसी सेना की एक और कामयाबी। भारी गोलीबारी के बाद रूसी सेना ने मेलिटोपोल शहर पर किया कब्जा। यूक्रेन के मरियुपोल में हालात बेहद खराब। रूसी सेना कर रही फायरिंग। जान बचाने के लिए लोग जिम के अंदर हुए इकट्ठा। यूक्रेन के ओचकीव नेवी बेस में तबाही का मंजर। 24 फरवरी को रूसी हमले में तबाह हुआ था बेस। रूस ने मिसाइल से किया था हमला। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन को बड़ा झटका। चेचन लड़ाकों को यूक्रेन ने मार गिराया। रूसी सेना पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेनी सेना ने किया हमला। यूक्रेन में यूएस का मिसाइल लॉन्चर सीज। रूसी सैनिकों ने यूएस मिसाइल लॉन्चर जब्त किया। यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले में तबाह हुए स्कूल। हवाई हमले में स्कूल में लगी भीषण आग। इमारत हुई जलकर खाक। खार्किव के कुंसिकी में रूस का एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में ओस्पोल नदी पर बने ब्रिज को किया ध्वस्त। रूस पर यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। महिला बच्चों को कब्ज बना रहे रूसी सैनिक। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 16 बच्चों की मौत। यूक्रेन के मरियुपोल में रूसी हमले का शिकार हो रहे मासूम बच्चे। अस्पताल में हमले में घायल हुई बच्ची को बचाने में जुटे डॉक्टर। यूक्रेन में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। ऑक्सीजन की किल्लत पर डब्ल्यूएचओ की बड़ी चेतावनी। कहा 24 घंटे में खत्म हो सकती है ऑक्सीजन। यूक्रेन में ट्रकों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हुआ। यूक्रेन के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म। यूक्रेन को नाटो देश पोलैंड की बड़ी सैन्य मदद। यूक्रेन को 6 MiG-29 फाइटर प्लेन देगा पोलैंड। कल सुबह तक यूक्रेन पहुंचेंगे पोलैंड के फाइटर प्लेन। रूसी हमले को देखते हुए अपनी ताकत बढ़ा रहे नाटो देश। नाटो का सैनिक दस्ता पहुंचा लिथुआनिया। दस्ते में 9 के सैनिक शामिल। यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूस की भारी बमबारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की को बंधक बनाने की तैयारी में रूसी सेना। जेलेंस्की को सेफ जोन में लेगा यूक्रेन की सेना। अंग्रेजी अखबार टाइम्स का संसदीय दावा। क्रेमलिन से 400 पेशेवर हत्यारे की पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की सुपारी दी। यूक्रेन सेना के आर्मी चीफ ने कहा कीव में स्थिति नियंत्रण में। हमारी मातृभूमि की राजधानी सुरक्षित। रूस की सेना का भारी नुकसान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। कहा रूस से किसी भी कीमत पर हारने वाले नहीं। हम मैदान में डटे रहेंगे। रक्षा मंत्री के साथ जेलेंस्की ने तस्वीर की जारी। रूस के खिलाफ जापान का ऐलान। कई रूसी बैंकों को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से किया बाहर। राष्ट्रपति पुतिन की संपत्तियों को भी करेगा जब्त। यूरोपियन यूनियन का रूस का बड़ा झटका। रूसी नागरिकों को निवेश से मिलने वाली नागरिकता पर लगाई गई रोक। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस का बड़ा फैसला। यूरोप से अपने नागरिकों को निकालेगा रूस। हंगरी के पीएम ने यूक्रेन हंगरी बॉर्डर का किया दौरा। शरणार्थी कैंप का लिया जायजा। यूक्रेन में बर्फबारी के बीच लोगों का पलायन जारी। कड़ाके की ठंड के बावजूद यूक्रेन बॉर्डर पर लंबी कतारें। यूक्रेन बॉर्डर से बेबसी की तस्वीर आई सामने। कड़कड़ाती ठंड में मासूम बच्चे बॉर्डर पर कर रहे पलायन। यूक्रेन के बॉर्डर से दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। अपना घर छोड़ रहे लोगों की आंखें हुई नम। मासूम बच्चे तक जंग का दर्द भुगतने को मजबूर। रूसी हमले के बाद अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। ट्रेन से जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थी। रोमानिया में आर्मी डॉक्टर्स की मानवीय पहल। यूक्रेनी नागरिकों को किया रक्तदान। अस्पताल भी किए जा रहे हैं तैयार। अमेरिका में रूस का बढ़ता विरोध। सैकड़ों की तादाद में निकले लोग व्हाइट हाउस की ओर किया मार्च। अमेरिका में यूक्रेनी लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों की मदद के लिए मांगी दुआ। रूसी हमले की निंदा। कनाडा में रूस के खिलाफ विरोध। प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के समर्थन में निकाला मार्च। शांति की अपील। यूक्रेन पर हमले से पैदा हुआ मानवीय संकट। ड्रोन वीडियो में दिखी लंबी कतारें। पोलैंड बॉर्डर की ओर जाते लोग। अब तक करीब 4 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने छोड़ा देश। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में प्रदर्शन। मॉस्को में रूसी लोगों ने अपने पासपोर्ट जलाकर जताया विरोध। मॉस्को में यूक्रेन दूतावास के बाहर लोगों ने चढ़ाए फूल। लोगों ने दिया शांति का संदेश। यूक्रेन पर हमले का किया प्रतीकात्मक विरोध। लिथुआनिया में रूस के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। यूक्रेन से रूसी सैनिकों को हटाने की मांग। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम को किया एक्टिव। रूस पर जवाबी कार्रवाई के लिए यूक्रेन ने भी बनाई रणनीति।
यूक्रेन के चेर्निहिव में एक आवासीय इमारत पर मिसाइल अटैक। रूस के हमले में एक हुआ आतंकी तबाह। बिल्डिंग पर हुए हमले में एक महिला जख्मी। यूक्रेन के चेर्निहिव प्रांत में रूसी सेना का घेराव। रूसी मिलिट्री की गाड़ियों को किया आग के हवाले। रूसी फौज के टैंक बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा। यूक्रेन के कोर्योखिवा में रूसी सेना का विरोध। कीव की ओर बढ़ रही सेना को स्थानीय लोगों ने रोका। रूसी सैनिकों का विरोध कर रहे हैं यूक्रेन के लोग। यूक्रेनी नागरिकों ने हाथलैंड माइन को हटाया। ब्रिज के नीचे लगा था लैंड माइन। अपार्टमेंट के पास यूक्रेनी सेना ने बिछाई थी लैंड माइन।